फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी सांख्य फ़िलासफ़ी की 5th क्लास है आई गेस, है ना। बट आज मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं जो आपकी रिवीजन क्लास हम यूजुअली जैसे शुरू करते हैं हमेशा क्लास, है ना, प्रीवियस जितनी भी फ़िलासफ़ी हमने पढ़ ली है उतना रिवीजन करते हुए आज हम उतना रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। बट आज की जो क्लास है वो एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस वो बहुत टेक्निकल है, बहुत लॉजिकल है, तो थोड़ी सी आपके लिए समझने में उसको थोड़ी सी एक तरह से कठिनाई होगी, है ना। वो थोड़ी सी एक तरह से टफ है आज की क्लास, है ना। तो आपको बहुत पेशेंटली कम से कम 2 से 3 बार इस पूरी वीडियो को देखना है ना, तब जाके जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना, वो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आज हम सांख्य की एक तरह से क्रिटिसिजम्स जो दिए हैं या एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स जो सांख्य फिलोसफी के साथ की गई हैं, है ना, बाकी स्कूल्स जो हैं इंडियन फिलोसफी के, उन्होंने, हम वो डिस्कस करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि जो सांख्य फिलोसफी है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह कैसे कैसे क्या है इनकंसिस्टेंट क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है ना। तो अभी हमने जितना रिवाइज कर लिया उस बेसिस पे हमने क्या पढ़ लिया कि भाई प्रकृति और पुरुष क्या दिए उन्होंने, 2 अल्टीमेट सेपरेट रियलिटीज दी है ना, 2 अल्टीमेट इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज उन्होंने कंसिडर की हैं। वन इज प्रकृति, वन इज पुरुष, है ना। अब जो प्रकृति है वो कैसी है, इसमें सारी एक तरह से जो एक तरह से पॉजिटिव जो चीज़ है वो क्या क्या है कि भाई एवर एक्टिव है ना, इट इज़ द यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना, इट इज़ व्हाट, इट इज़ डायनामिक, है ना, इट इज़ वन, इट इज़ पार्टलेस, इट इज़ व्हाट, इनडिविजिबल। बट अनलाइक द प्रकृति जो हमारी पुरुष है, सेकंड अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी, वो कैसी है, वो इनएक्टिव है, बट इट इज़ व्हाट, कॉन्शियस, है ना, सुप्रीमली कॉन्शियस। बट आर पुरुष आर प्रकृति इज व्हाट, इट इज़ मैटर, इट इज़ जड़, है ना, इट इज़ अनकॉन्शियस, अनइंटेलिजेंट। तो इस तरह की जो 2 अपोजिट नेचर की जो एक तरह से इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटी सांख्य ने इस्टेब्लिश की है, इसे हम क्या कह रहे हैं कि भाई सांख्य इज द डुअलिस्ट, है ना, क्योंकि इसने 2 सेपरेट एक तरह से एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटीज जो है वो एक्सेप्ट की है। अब जो बाकी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वो क्या कर रहे हैं, इसको इनकंसिस्टेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी वही पढ़ेंगे कि जो प्रकृति और पुरुष का एक तरह से जो डुअलिज्म है, क्या वो इनकंसिस्टेंट है या क्या वो कंसिस्टेंट है ना। सांख्य की जो फिलोसफी है टू कंसिडर 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट एब्सोल्यूट रियलिटीज, क्या वो कंसिस्टेंट है। तो आंसर इज नो, है ना, कि भाई ये जो सांख्य की फिलोसफी है ना, जिसने क्या किया है आपकी 2 सेपरेट, है ना, 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट और एब्सोल्यूट, है ना, रियलिटीज क्या करें, कंसाइडर किए हैं। पहला है प्रकृति, है ना, दूसरा क्या है, पुरुष, ठीक है। अब ये जो 2 सेपरेट रियलिटीज़ हैं क्या हो रही हैं, ये एक तरह से दोनों एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जब भी आप 2 रियलिटीज़ की बात कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाता है, 1 + 1 = 2। तो जो 2 है वो क्या है, हमेशा 1 पे डिपेंड है। ये बहुत एक तरह से मैथमेटिकली लॉजिकल एक तरह से आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आपने 2 इंडिपेंडेंट रियलिटीज़ कंसिडर कर दी ना, तो इट विल नेसेसरली डिपेंड ऑन 1, है ना, क्योंकि 1 + 1 2 होता है कि एक जो है वो जरूर दूसरे पर डिपेंड करेगी। 2 एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं हो सकती, वन हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर, है ना। तो इससे क्या है, वो सांख्य फिलोसफी का जो डुअलिज्म उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको इनकंसिस्टेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं हो सकती, वन हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर। जैसे जो 2 है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली 1 + 1, तो 1 पे डिपेंड करता है ना। तो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटी ये जो नेचर है, दिस शुड ऑलवेज बी 1, है ना, दिस शुड ऑलवेज बी 1। ये जो है ये 2 नहीं हो सकता। ये कौन कह रहे हैं, बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कह रहे हैं। और इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं, वो हमारी जो सांख्य फिलोसफी है उसका जो ड्यूअलिज्म है उसे क्या कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई जो 2 है ये 2 नहीं हो सकती, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटी है इट हैज़ टू बी 1, है ना, इट शुड बी 1, है ना, बिकॉज इफ इट इज 2 देन 1 विल डेफिनेटली नेसेसरली डिपेंड ऑन दी अदर, है ना। एक जो होगी वो कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी ऑन दी अदर, है ना। ये हमें आई थिंक आर्ग्यूमेंट जो है उनका वो समझ में आ गया होगा ना, इजी आर्ग्यूमेंट है। अब वो सेकंड चीज़ क्या पूछ रहे हैं सांख्य से, जैसे जो हमने जब पहले पढ़ा था तो हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई जो प्रकृति और पुरुष है ना, यानी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आई होप आप सभी को समझ में आ गया है ना। आप नंबर डाल लिख के चल लेना, जो हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डिस्कस किया उसको फर्स्ट नंबर पे डालना। ये जो एक तरह से आर्ग्यूमेंट है या एक तरह से क्वेश्चनिंग है, ये सेकंड नंबर पे डालना, है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई जो प्रकृति है ना, और जो पुरुष है ये कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, है
ना अपोजिट नेचर के। अपोजिट नेचर कैसे है भाई कि भाई कैसी है, इनएक्टिव है, ओ सॉरी एवर एक्टिव है ना, एंड दिस वन इज इनएक्टिव। दिस इज व्हाट वन, इट इज व्हाट मैनी, है ना। ये कैसी है, मैटर है, जड़ है ना, अनकॉन्शियस है, एंड दिस वन इज सुप्रीमली कॉन्शियस, है ना। जितनी भी कॉन्शियसनेस आप सोच सकते हैं वो सब पुरुष है ना, क्योंकि पुरुष इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। अब ये जो अपोजिट नेचर की आपने क्या की है, दो एक तरह से इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज कंसाइडर की हैं, है ना। ये कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट करेंगी, है ना, ये कैसे कांटेक्ट करेंगी, ये कैसे कांटेक्ट करेंगी, क्यों, क्योंकि भाई ये कैसे हैं, अपोजिट नेचर की हैं। अपोजिट नेचर की तो ये कांटेक्ट कैसे करेंगी, जैसे अगर नॉर्थ साउथ पोल है ना, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकता ना, क्योंकि जैसे ही ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने जो सेपरेट नेचर्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, उसमें फिर ना कुछ प्रकृति बचेगा ना कुछ पुरुष बचेगा, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो टू अपोजिट नेचर की अगर आप इंडिपेंडेंट रियलिटीज कंसिडर कर रहे हैं, भाई ये तो मैग्नेट था, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसको कुछ मतलब नहीं, अभी नॉर्थ है साउथ है ना, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि क्या है जो इसका मैग्नेटिज्म है वो एक तरह से डिफ्यूज हो गया। बट ये डिफ्यूज नहीं हो सकते ना, ये कैसे इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट है, तो ये कैरेक्टर्स वो अपने जो हैं वो नहीं छोड़ सकते, है ना। ये जो इनकी एक तरह से एसेंस हैं, ये क्या कर सकते हैं, वो इनको नहीं छोड़ सकते, लाइक नॉर्थ साउथ पोल, है ना, कि भाई वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये जो एब्सोल्यूट, ये जो इनके एक तरह से अपोजिट नेचर है, कैसे एब्सोल्यूट है ना, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये जो दो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं जो अपोजिट नेचर लिए हुए हैं, वो कॉन्टेक्ट में कैसे आएंगी, है ना। तो अब सांख्य इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि भाई आप ऐसे सोचिए कि जैसे जो एक तरह से जो विक है लैंप की, है ना, जो विक है लैंप की एक तरह से जो बाती है, और एक तरह से जो फायर है ना, वो एक तरह से क्या है, कॉटन है ना, नॉर्मल एक मटेरियल है, और जो फायर है वो एक तरह से एक एनर्जी है ना, एक हीट है। ये कैसे अपोजिट नेचर के, बट ये जो मिलते हैं तब वो क्या करते हैं, ये जो विक है जिसमें ऑयल लगा हुआ है, तो ऑयल और जो फायर है वो कैसे अपोजिट नेचर के, है ना। बट जब ये मिलते हैं तब क्या करते हैं, ये फायर जो है उसको क्रिएट करते हैं ना, एक तरह से जो लैंप है वो लाइट होने लगता है ना, रोशनी आ जाती है, कुछ क्रिएट होने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि इवन दो ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, ये कैसे अपोजिट नेचर की एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, ये जब कांटेक्ट में आएंगी तब क्या करेंगी, कुछ ना कुछ क्रिएशन करेंगी, ठीक है। लेकिन अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि ठीक है कांटेक्ट में आएंगी तो क्रिएशन करेंगे, लेकिन इनका कांटेक्ट होगा कैसे, है ना। ये कैसी अपोजिट रियलिटीज हैं, तो इनका कांटेक्ट ही पॉसिबल नहीं है। वो क्या कह रहा है कि इनका कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो सांख्य इसके लिए कह रहा है कि भाई कांटेक्ट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ ये रखा हो उसी को बिल्कुल ऊपर करके ये हो, या उसको सबस्यूम करके ही कांटेक्ट हो, है ना। वो क्या कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है। अभी कांटेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सांख्य क्या कह रहा है, कांटेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सांख्य कह रहा है, तो सांख्य जो एक तरह से सल्यूशन दे रहा है या आंसर दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं, क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है ना, कि बस पास है, मतलब प्रकृति यहाँ है और पुरुष यहाँ है, और ये बस इसके इतने पास है जिसके कारण क्या है, प्रकृति पर इसका जो इफेक्ट है वो पड़ जा रहा है ना। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे एक्चुअल कांटेक्ट नहीं कि बिल्कुल वो उसके साथ जब बिल्कुल अटैच होगा, है ना, जब यहाँ आएगा तभी उस पर क्या होगा, वर्क होगा, है ना, प्रकृति पे उसका असर होगा। अब क्या हुआ, अब जैसे ही इन्होंने क्या कहा कि भाई प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है, तो उन्होंने कहा अब तो आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया ना। अब आपने हमें क्या दे दिया, अपने अगेंस्ट एक बहुत एक तरह से खुद ही क्या कर रहा है, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है जिससे आप क्या करेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कह रहे हैं ये जो कॉन्टेक्ट है ना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टेक्ट की जो बात कर रहे हैं, अब सब क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, देखिए जब भी हम मैथ्स में कोई चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, वो जो चीज़ प्रूव करवाना चाहते हैं हम वो लेके चलते हैं ना, हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, फिर हम उसको जब सॉल्व करते जाते हैं तो हम एक ऐसी कंक्लूजन पे आते हैं जो किसी जाने माने तथ्य को या जो एक पहले से स्टेब्लिश्ड जो ट्रुथ है उसको क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं ना, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी एक हमें आंसर लेकर आते हैं।
और उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पहली चीज अज्यूम कर रहे थे, हाइपोथेसिस का जो अपोजिट है वो क्या है, ट्रू है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आंसर्स अपने डिड्यूस करते हैं ना मैथ्स में, इसी तरह हम चीजें प्रूव करते हैं मैथ्स में। तो वो भी यही कर रहे हैं, वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके चल रहे हैं ना। और प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टैक्ट को वो कैसे अपोज करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। पहले उन्होंने क्या कहा भाई कि जो प्रकृति और पुरुष हैं ये कैसे हैं, दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, बट रियलिटी कैन नॉट बी वन, है ना। रियलिटी कैन नॉट बी टू, है ना। रियलिटी शुड बी वन, है ना, क्योंकि एक जो है जो वो डेफिनेटली क्या करेगी, नेसेसरली डिपेंड करेगी दूसरे पर, अगर हम दो रियलिटीज कंसाइडर करेंगे। ये हो गया था पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने क्या कहा था कि भाई जो प्रकृति और पुरुष है वो अपोजिट नेचर के, इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं आ सकते, है ना, या क्रिएशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एग्जांपल दिया है ना कि जो ऑयल की विक वाली जो है एक तरह से बाती है वो, और जो एक तरह से फायर है वो कैसे अपोजिट नेचर के हैं, बट वो क्रिएट करते हैं लाइटनिंग, है ना। तो सिमिलरली जो प्रकृति और पुरुष है वो कैसे अपोजिट नेचर के हैं ना, और बट वो फिर भी क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। अब हम उनसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई कांटेक्ट कैसे करेंगे जब वो अपोजिट नेचर के हैं, और अपोजिट में भी वो कैसे एब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि जब वो पास आएंगे तो लाइक मैग्नेट वो क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे और अपना नेचर छोड़ देंगे, है ना। उनका जो नेचर है वो कैसे एब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंट रियलिटीज है। तो वो कांटेक्ट में कैसे आएंगी, वो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई पॉसिबल है, क्योंकि वो एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आ रहे, वो सिर्फ प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट के में क्या है कि भाई पास है ना। ये केस नहीं है, वो क्या है, सिर्फ पास है। और ये जो प्रकृति है, ये जो पुरुष है, सिर्फ इसके पास होने से ही, है ना, सिर्फ नियर होने से ही, प्रॉक्सिमिटी से ही क्या हो जा रहा है, जो प्रकृति है उसके जो थ्री गुणास हैं वो क्या हो जा रहे हैं, इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, बात हमें समझ में आ गई थी। अब वो क्या कह रहा है कि भाई प्रॉक्सिमिटी और ये जो है ना प्रकृति और पुरुष के बीच में प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये चीज आपने क्या करी है, हमें एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। अब वो इसको अपोज करेंगे, है ना। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है ना ये पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब प्रकृति है यहाँ पे और यहाँ पे पुरुषा है ना, ये इसके कांटेक्ट में आ गया, प्रॉक्सिमिटी में आ गया, है ना, प्रॉक्सिमिटी में आ गया। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो है पुरुषा ये कैसा है, इनएक्टिव है ना। तो पुरुषा जो है अभी दूर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि खुद से कुछ एक्शन नहीं ले रहा। तो जो पुरुषा ये क्या करेगा, हमेशा यहीं रहेगा, है ना, विल नॉट मूव, पुरुषा विल नॉट मूव। ठीक है, और ये जो प्रकृति है इसका गोल क्या है, दर्शनार्थम, है ना। तो ये जो है क्रिएशन हो रहा है, दर्शनार्थम हो रहा है, ये चाह रहा है कि पुरुष हमेशा पास रहे, है ना, कोई हो जो हमेशा इसको एंजॉय करे, है ना। तो ये जो है प्रकृति ये क्या करेगा, ये भी मूव नहीं होगा, विल नॉट मूव, सिंस इट नीड पुरुषा टू एंजॉय प्रकृति, है ना। प्रकृति क्या चाह रही कि पुरुषा उसे एंजॉय करे। तो पुरुषा जो है वो इस प्रॉक्सिमिटी का जो कांटेक्ट इनका रिलेशन है इससे दूर नहीं होगा। और पुरुषा क्यों दूर नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज पुरुषा इज इनएक्टिव। इसका क्या मतलब है, अब देखिए वो कितना लॉजिकली अपना आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं हमारे पास कि भाई जो पुरुषा है ये क्या कर रहा है, इनएक्टिव है, ये मूव नहीं हो सकता। इसको इस स्थिति इस कंडीशन में अगर आप ये कंडीशन कह रहे हैं ना कि जो प्रकृति पुरुष है वो कैसे हैं, एक तरह से प्रॉक्सिमिटी में है ना, एक्चुअल कॉन्टेक्ट में नहीं, सिर्फ नियरर है एक दूसरे के, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अब इन फ्यूचर क्या होगा, जो प्रकृति उसका गोल दर्शनार्थम है, तो ये पुरुष से क्या होगी, अलग नहीं होगी, क्योंकि चाहती कि पुरुष हमेशा यहाँ रहे, टू एंजॉय इट्स फ्रूट्स, है ना, टू एंजॉय इट्स क्रिएशंस, है ना। प्रकृति की जो भी क्रिएशंस हैं, जो भी एक तरह से प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या करे, पुरुष एंजॉय करे, इसलिए प्रकृति पुरुष से दूर नहीं होगी। और पुरुष जो है वो दूर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो इनएक्टिव है ना, वो मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि अब क्या है, हमेशा यहाँ क्या रहेगी, ऑलवेज, देयर विल ऑलवेज बी इम्बैलेंस ऑफ गुणास, है ना। इसका क्या मतलब है कि हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, विषम अवस्था, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, क्रिएशन रहेगा,
है ना। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस है त्रिगुणाज में, जो साम्य अवस्था है, वो क्या है, कभी भी नहीं आ पाएगी, है ना। नो साम्य अवस्था, जो साम्य अवस्था है वो कभी नहीं आ पाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो थ्री गुणाज हैं वो कभी क्या आएंगे, एक तरह से अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, जो प्रकृति का ओरिजिनल नेचर है ना, उसमें कभी भी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो जो थ्री गुणाज हैं, है ना, वो कभी क्या आएंगे, ओरिजिनल नेचर या स्टेट में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति का ट्रू नेचर है वो प्रकृति अपहोल्ड नहीं कर पाएगी, देयरफॉर इट विल लीड टू नो प्रकृति, है ना। इट विल लीड टू व्हाट, नो प्रकृति। प्रकृति इज व्हाट, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। वो भी कब, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना। तो प्रकृति का जो ओरिजिनल नेचर है वो कभी प्रकृति अटेन ही नहीं कर पाएगी। तो प्रकृति को एक तरह से उन्होंने रिफ्यूट कर दिया बाय कंसाइडरिंग द फैक्ट कि जो पुरुष और प्रकृति वो कैसे प्रॉक्सिमिटी में है। तो वो क्या करे, वो उनकी बात को लेके चले, है ना। उस पूरे डिडक्शन से उन्होंने एट लास्ट क्या डिड्यूस कर दिया कि भाई आपकी जो प्रकृति है, जो आपका बेस है, जो आपकी सुप्रीम इटर्नल रियलिटी है, वही क्या हो जाएगी, रिफ्यूट हो जाएगी, इफ यू कंसाइडर दिस फैक्ट कि जो प्रकृति है वो और जो पुरुष है वो क्या है, प्रॉक्सिमिटी में है ना। अब कांटेक्ट में मतलब प्रॉक्सिमिटी के कांटेक्ट में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपके हों, बट क्या है, थोड़े एक दूसरे से दूर हैं। और जो पुरुष है उसकी नियरनेस के कारण ही क्या हो जा रहा है, मात्र एक तरह से उसके डिस्टेंस पे, उसके प्रेजेंस से ही क्या हो जा रहा है, जो थ्री गुणाज हैं वो इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। तो जब हम इस फैक्ट को लेके चले तो हमें क्या पता चला कि अब हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, एक तरह से इम्बैलेंस रहेगा, त्रिगुणास का विषम अवस्था रहेगी, हमेशा क्रिएशन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि साम्य अवस्था कभी भी नहीं आ पाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो थ्री गुणास हैं वो हमेशा क्या है, ओरिजिनल स्टेट में कभी नहीं आ पाएंगे। और ये एक्चुअली क्या है, थ्री गुणास ओरिजिनल स्टेट में वो नथिंग बट प्रकृति है। तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति को एक तरह से रिफ्यूट कर दिया कि प्रकृति ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी इफ यू कंसाइडर दिस फैक्ट। अब भाई जब उनकी बात उनकी प्रकृति पे आ गई तो सांख्य भी क्या करेंगे, सोच विचार करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, तो अब उन्होंने क्या किया, इस आर्ग्यूमेंट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांख्य को क्या करा, धर्म संकट में डाल दिया कि भाई या तो आप ये कंसाइडर कर लो कि भाई ये कांटेक्ट में नहीं आ रहे, है ना, तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि भाई इनका कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। हम तो कह ही रहे थे पहले से, है ना, कि इनका जो कांटेक्ट है वो पॉसिबल नहीं है ना। हम यही तो कह रहे हैं शुरू से कि आप दो अपोजिट इंडिपेंडेंट जो रियलिटीज हैं, जो अपोजिट कैरेक्टर लेके चल रही हैं, वो कांटेक्ट में नहीं आ सकती। तो आप ये सपोज कर लो या तो कि कांटेक्ट में नहीं आ सकते, है ना, या तो आप ये सपोज कर लो कि नो कांटेक्ट, नो कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल, है ना। या तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट आपको मानना पड़ेगा कि नो कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल और देयर इज नो प्रकृति। अब भाई देखो, सांख्य धर्म संकट में पड़ गया, क्यों, क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, क्रिएशन नहीं होगा, है ना। क्रिएशन नहीं होगा, क्रिएशन नहीं होगा तो आप बॉन्डेज, लिबरेशन कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, रियलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मेटाफिजिक्स जो उनकी पूरी एक तरह से बेस्ड है वो सब क्या हो जाएगी, रिफ्यूट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट को पॉसिबल नहीं मानेंगे अगर, और अगर वो ये कहते हैं कि प्रकृति नहीं है तो उनकी एक इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट जो रियलिटी है, पूरा जो मटेरियल कॉज है वर्ल्ड का, वो रिफ्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उन्होंने क्या करा, धराशाही कर दिया, है ना, बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी ने सांख्य को यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब सांख्य कहेगा नहीं नहीं, सांख्य एक आर्ग्यूमेंट लेके आएगा, सांख्य कहेगा आप समझे नहीं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इसका क्या मतलब है, वो थर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहा है सांख्य, है ना। ये पूरा सेकंड आर्गुमेंट का हमने बेस समझ लिया कि क्यों कांटेक्ट में नहीं आ सकती, और कांटेक्ट में फिर सांख्य क्या कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट, है ना। अब इसको अगेन वो क्या कह रहा है कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट जो है ये रियल कांटेक्ट नहीं है। अब सांख्य क्या कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है ना, चलिए अब सांख्य क्या करेगा, अब सांख्य एक तरह से अपने प्रकृति को बचाने के लिए और अपनी थ्योरी ऑफ जो क्रिएशन है, सर्ग की थ्योरी, उसको बचाने के लिए अब क्या करेगा सांख्य, अब कहेगा कि भाई जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांटेक्ट है ना, आप इसे गलत समझ गए, ये एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, है ना। ये जो कांटेक्ट है ये क्या है, रियल कांटेक्ट नहीं है, है ना। ये कांटेक्ट जो है ये रियल कांटेक्ट नहीं है। अब रियल कांटेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, तो ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से कांटेक्ट है ना, ये क्या है, सिर्फ रिजेम्बलेंस है, क्या है, सिर्फ रिजेम्बलेंस है, सिर्फ आभास है ना। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में आ रहे हैं जबकि वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, ठीक है। ये किसने कहा, सांख्य ने कहा कि भाई ये जो कांटेक्ट है रियल कांटेक्ट नहीं है, कैसा है, सिर्फ एक तरह से रिफ्लेक्शन है, एक रिजेम्बलेंस है,
अब रिफ्लेक्शन या रिजेम्बलेंस कैसे है तो वो बताएंगे कि भाई क्या है, आपने थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़ा है ना, उसमें महत है ना, तो ये जो पुरुष है ये क्या कर रहा है, ये जो पुरुष है ये क्या कर रहा है, महत में अपने आप को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके देख रहा है। सांख्य क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि भाई जब वो इस धर्म संकट में फंस गया ना, तो अब इसको समझाने के लिए सांख्य क्या कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये क्या है, ये रियल कॉन्टैक्ट नहीं है। आप इसको क्या करें, रियल कॉन्टैक्ट मत समझिए आप इसे, ये रियल कॉन्टैक्ट नहीं है, है ना। ये किस तरह का कॉन्टैक्ट है, सिर्फ एक रिजेम्बलेंस है ना। आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले एक तरह से क्रिटिसिज्म्स, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट अगर आप इसको धीरे धीरे मेरे साथ एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन है कि आप इसे समझ लेंगे, है ना। हमने शुरुआत कहाँ से की, बहुत सिंपल है ना, हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने शुरुआत क्या की कि आपने क्या की, दो इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज़ कंसाइडर कर ली। लेकिन आप क्या करेंगे, आप दो इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज़ कंसाइडर नहीं कर सकते, बिकॉज द एब्सोल्यूट रियलिटी हैज़ टू बी वन, है ना। क्योंकि जैसे 2 है तो वो किस पे डिपेंड है, 1 + 1, तो वो 1 पे डिपेंड है। तो वही कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटी है इट हैज़ टू बी 1, और आपने 2 कंसाइडर किए हैं तो 1 विल नेसेसरली डिपेंड ऑन द अदर इन वन वे और दी अदर। तभी क्या है, आपकी जो एक तरह से फिलॉसफी है वो कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है, आप ड्यूअलिज्म को कंसाइडर नहीं कर सकते, है ना। ये पहला क्रिटिसिज्म हो गया। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने इनको, एक तो ये 2 रियलिटी कंसाइडर कर ली, और दूसरी चीज़ क्या कि आपने इनको अपोजिट कैरेक्टर दे दिए। तो अब ये क्योंकि अपोजिट कैरेक्टर होल्ड कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में कैसे आएंगे, ये कैसे क्रिएट करेंगे चीज़ें। तो क्रिएशन पे इन्होंने किसका एग्जाम्पल दे दिया, वो विक और लैंप वाला, है ना, लाइट वाला। अब वो कह रहे हैं कि कांटेक्ट में कैसे आएंगे। अब यहाँ जो कांटेक्ट की बात आ गई ना, ये बिल्कुल यहाँ से उनका एक तरह से इनकंसिस्टेंसी प्रूफ होना शुरू हो गई, है ना, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो सांख्य है वो इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आपने एक ब्लंडर कर दिया है ना, कि आपने 2 इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ द अपोजिट नेचर कंसिडर कर लिए, अब आप इनको कंसिस्टेंट या एक तरह से इनको सिंथेसाइज करके दिखाइए। अब वो कहेंगे कि कुछ तो ऐसा सामंजस्य होगा ना जहाँ जाके मिल रहे हैं, और ये मिल रहे हैं कॉन्टेक्ट में आने, तो कैसे आएंगे, अब आप इसे सिंथेसाइज करके दिखाइए, एक्सप्लेन करके दिखाइए। और ये जो है ये सांख्य एक्चुअली नहीं कर पा रहा है ना। तो सांख्य सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो लोग सांख्य से, कि आपने क्या कहा भाई ये कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये कांटेक्ट में कैसे आएंगे, है ना। ये कॉन्टेक्ट में आना इनको पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कैसे एब्सोल्यूट नेचर के प्लस अपोजिट नेचर के हैं। नॉर्थ और साउथ अगर कोई मैग्नेट का पोल्स हैं तो वो अगर जब वो बिल्कुल साथ में आ जाएंगे ना तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो अपने जो ओरिजिनल एब्सोल्यूट नेचर है वो छोड़ देंगे, बीइंग नॉर्थ और बीइंग साउथ। लेकिन ये जो प्रकृति पुरुष हैं, ये जो अपने एक्चुअल ओरिजिनल नेचर है, ये इनको गिव अप नहीं कर सकते, तो ये कभी कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। तो सांख्य ने कहा हाँ भाई कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं ये, बल्कि क्या है, सिर्फ नियर है ना, सिर्फ पास है। और सिर्फ पुरुष जो है वो प्रकृति के पास होने से ही क्या हो जा रहा है, जो प्रकृति के 3 गुणाज है वो इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, जिससे क्या है क्रिएशन और जो हमारी थ्योरी ऑफ सर्ग है वो शुरू हो जा रही है ना। उससे फिर हम किस पे आएंगे, बॉन्डेज और लिबरेशन पे आएंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि सिर्फ पास है, ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। वो पास वाला जैसे उन्होंने कंसिडर किया ना प्रॉक्सिमिटी वाला, तो हमने अभी समझा है ना वो पूरा आर्ग्यूमेंट्स, कि अगर पास है ना, अगर पुरुष जो है वो सिर्फ प्रकृति के पास है तो क्या होगा, अब जो पुरुष है वो इनएक्टिव है तो वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो प्रकृति है वो कभी चाहती नहीं कि पुरुष उससे दूर जाए, तो क्या है ये हमेशा इसी स्टेट में बने रहेंगे। तो ये हमेशा क्या होगा, विषम अवस्था रहेगी, कभी भी साम्य अवस्था स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो 3 गुणास हैं वो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और 3 गुणास जो बैलेंस्ड स्टेट में है वो एक्चुअली क्या है, वही तो प्रकृति है। वो क्या है, प्रकृति का ट्रू नेचर है ना, जब 3 गुणास बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट में है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो प्रकृति का जो एग्जिस्टेंस है वही क्या हो जाता है, रेफ्यूट हो जाता है, इफ वी कंसाइडर द थ्योरी ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, है ना। और अगर हम ये कॉन्टैक्ट नहीं मानेंगे तो सांख्य क्या ही बाकी स्कूल्स कह ही रहे हैं कि हम आपको पहले ही कह रहे थे क्या चीज़ कि ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। तो या तो आप ये मानिए कि भाई ये जो प्रकृति पुरुष है ये नियर और फार कैसे भी कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, या फिर आप ये मानिए कि ये जो प्रकृति है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल बेस हैं सांख्य फिलॉसफी के। इसलिए जो सांख्य फिलॉसफी है इस आर्ग्यूमेंट से क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट शो होने लगती है, ठीक है। अब सांख्य अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि भाई ये प्रॉक्सिमिटी जो है ना कॉन्टेक्ट वाली, ये रियल कॉन्टेक्ट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ रिजेम्बलेंस है ना, एक रिफ्लेक्शन है। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, तो ये क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन है, रिजेम्बलेंस है। अभी क्या कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ना, इसने क्या क्रिएट किया था, महत क्रिएट किया था, है ना, एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट, और इंटेलेक्ट और बुद्धि, है ना। तो ये जो महत है ना, महत, इसमें क्या कर रहा है, पुरुष अपने आप को रिफ्लेक्ट करने लग रहा है। पुरुष अपने आप को कहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, महत में रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, और उसको क्या लग रहा है कि यही मैं रियल हूँ।
और उससे क्या हो रहा है, वो इग्नोरेंस में जा रहा है और क्या हो रहा है, फिर क्रिएशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पुरुषा अपने आप को वो रियल कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ना, नो रियल कांटेक्ट। क्या हो रहा है, नो रियल कांटेक्ट, है ना, इट इज ओनली रिफ्लेक्शन और रेफरेंस। ठीक है, कहाँ पे, महत्व में। अब भाई जो बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं जो सांख्य से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, सांख्य को घेर लिया है एक तरह से, आप ऐसे समझ लिए ना, उसको बिल्कुल एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स में फंसा दिया है। गोल 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 करके वो क्या कर रहे हैं, सांख्य को आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने जैसे ही कहा कि जो पुरुष है वो महत्व में एक तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, उससे क्या हुआ, प्रकृति के जो गुणाज हैं वो इम्बैलेंस हुए, उससे क्या हुआ, क्रिएशन शुरू हुआ। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर, मिस्टर सांख, आप मुझे ये बताइए कि बिफोर कॉन्जुगेशन चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ। ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है ना, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लेमन वर्ड्स हैं बट ये टेक्निकल लैंग्वेज है। क्या कह रहे हैं कि बिफोर कॉन्जुगेशन, हमने पढ़ा ना, प्रकृति पुरुष कॉन्जुगेट करते हैं तब जाके क्या होता है, महत्व क्रिएट होता है। और आप क्या कह रहे हैं कि पुरुष जो है उसने अपने आप को महत्व में रिफ्लेक्ट कर लिया और फिर कॉन्जुगेट किया है ना, अपने रिफ्लेक्शन के साथ जो प्रकृति उसने कॉन्जुगेट किया है। उसने पुरुष के साथ कॉन्जुगेट नहीं किया, पुरुष के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आई। वो किसके साथ कांटेक्ट में आई, प्रकृति उसकी इमेज के साथ, उसके रेफरेंस के साथ, है ना, उसकी जो रेफरेंस बनी, एक तरह से जो इमेज बनी, है ना, ये पुरुष की, उसके साथ क्या किया है, प्रकृति ने क्या किया, कॉन्जुगेट किया। ये कौन कह रहे हैं, सांख्य कह रहे हैं। जब उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस ब्लंडर से एक तरह से बचाने के लिए क्या किया, आर्ग्यूमेंट दिए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रकृति जो है वो क्या करी, पुरुष के कांटेक्ट में नहीं आ रही, पुरुषा के कांटेक्ट में नहीं आ रही, बट पुरुषा का जो रेफरेंस है ना, जो उसकी रिजेम्बलेंस है, जो उसकी इमेज है ना, उसके एक तरह से कांटेक्ट में आ रही है। इस रिजेम्बलेंस के कांटेक्ट में क्या आ रही है, प्रकृति आ रही है। और ये रिजेम्बलेंस कहाँ से मिल रहा है, ये तब मिल रहा है जब पुरुष अपने आप को क्या कर रहा है, महत्व में इग्नोरेंस के कारण क्या कर रहा है, रिजेम्बल कर रहा है। पुरुष क्या कर रहा है, अपने आप को महत्व में रिजेम्बल कर रहा है, और उस रिजेम्बलेंस के थ्रू महत्व और प्रकृति क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट कौन कर रहा है, प्रकृति कह रही है, सांख्य कह रहे हैं कि एक्चुअली प्रकृति और महत्व कॉन्जुगेट कर रहे हो। महत्व में एक्चुअली क्या है, रिजेम्बलेंस है पुरुष का, और वो जो रिजेम्बलेंस है पुरुष का महत्व में, वो और प्रकृति कॉन्जुगेट कर रहे हैं। एक्चुअल जो पुरुष है वो कॉन्जुगेट नहीं कर रहा। आप ऐसे सोचिए कि मेरी जो इमेज है पानी में, तो मेरी जो इमेज है वो और कोई और एक और चीज, वो कॉन्जुगेट कर रहे हैं ना, मैं एक्चुअली उस चीज के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर रही। ये कौन कह रहा है, ये सांख्य कह रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो महत्व है उसमें कॉन्जुगेट कर रहा है, महत्व में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर उससे क्या कर रहा है, प्रकृति कॉन्जुगेट कर रहा है। तो अब वो लड़ रहे हैं सांख्य से, वो उनको एक और आर्ग्यूमेंट में फंसा रहे हैं कि वो क्या कहेंगे कि भाई महत्व तो बाद में आएगा ना कॉन्जुगेशन के। आप कॉन्जुगेशन ही तो एक्सप्लेन करने का पूछ रहे हैं हम आपसे, है ना। महत्व क्या है, महत्व तो बाद में आएगा। बिफोर कॉन्जुगेशन चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ, महत्व का प्रोड्यूस होगा जब प्रकृति और पुरुष कॉन्जुगेट करेंगे, है ना। और आप क्या कह रहे हैं कि पुरुष ने अपने आप को महत्व में रिजेंबल किया, और उससे क्या है, प्रकृति और महत्व या प्रकृति और पुरुष की जो रिजेंबलेंस है महत्व के अंदर, उसमें क्या है, कॉन्जुगेशन शुरू हुआ। बट महत्व तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस टाइम पे। महत्व कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब प्रकृति और पुरुष कॉन्जुगेट करेंगे। आप हमें कॉन्जुगेशन समझाइए, आप इस तरह के आर्गुमेंट्स हमें मत दीजिए, है ना, क्योंकि महत्व क्या है तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। चाइल्ड बॉर्न नहीं हो सकता जब तक क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है। ये क्या कौन कह रहे हैं, बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कह रहे हैं सांख्य से। अब सांख्य यहाँ पे फंस गए। अब सांख्य क्या करें, नहीं नहीं, महत्व में नहीं करेगा, प्रकृति में करेगा। ये जो रेफरेंस है ना, ये प्रकृति में ही करेगा। ये जो रेफरेंस हुई है ना, रिजेम्बलेंस जो हुई है, ये रिजेम्बलेंस एक्चुअली कहाँ हुई है, प्रकृति में ही हुई है। मतलब प्रकृति है, ये पुरुष है, पुरुष ने एक तरह से अपनी रिजेम्बलेंस जो है, परछाई जो है, वो किस पे डाल दी, पुरुषा पे डाल दी। उसने अपनी परछाई किस पे डाल दी, प्रकृति पे डाल दी। तो प्रकृति ने एक तरह से अपने जो पुरुष की रिजेम्बलेंस है उससे क्या किया, कॉन्जुगेट किया, और क्या किया, क्रिएशन शुरू किया, है ना। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए बहुत ही लेमन टर्म में कि पुरुष जो है उसकी परछाई जब प्रकृति पे पड़ी, है ना, उसकी परछाई जब प्रकृति पे पड़ी, एक इमेज जब प्रकृति पे पड़ी, तो उसने उसे पुरुष से कंफ्यूज करके आप क्या कर दिया, अपने 3 गुणास को इम्बैलेंस कर दिया, और क्या कर दिया, क्रिएशन शुरू कर दिया, है ना। उस परछाई से ही क्या हो गया, 3 गुणास जो है वो क्या हो गए,
इम्बैलेंस हो गए। ये कौन कह रहा है? सांख्य अपने आप को डिफेंड करते हुए कि नहीं नहीं, महत्व में नहीं करेगा। आप किस में करेगा? प्रकृति में करेगा। आप समझे नहीं मेरी बात, आप कंफ्यूज हो गए। मैं महत्व थोड़ी ना कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? प्रकृति। सांख्य क्या कह रहा है? प्रकृति। अब वो महत्व को छोड़ दिया, वो भूल गया। अब वो क्या कह रहा है कि प्रकृति में एक्चुअली वो जो पुरुष है उसकी इमेज आएगी, रेफरेंस आएगा, और उसी के साथ प्रकृति क्या करेगी? कॉन्जुगेट करके क्या करेगी? क्रिएशन शुरू करेगी। ये बात आप आई होप सभी समझ रहे होंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये चीज़ें समझना, बट अगर आप 2-3 बार जब ये आर्ग्यूमेंट्स रिवाइज करेंगे, प्लस आप जब बेसिक बुक्स में आर्ग्यूमेंट्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रिवाइज करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि इतना भी कठिन नहीं है ना। हमें लॉजिकली एक तरह से समझना है कि जो बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो सांख्य को कैसे एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स में फंसा के क्या करेंगे? इनकंसिस्टेंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें समझ में आ गया। वो क्या कर रहा है कि भाई जो प्रकृति है उसी में क्या कर रहा है? पुरुष अपने आप को रिजेंबल कर रहा है, उसी से क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रिएशन शुरू हो रही है। ये किसने कह दिया? सांख्य ने कह दिया। अब बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो यहाँ तक लड़ाई को लेकर आए हैं, जंग को, वो यहाँ तो चुप नहीं बैठेंगे, है ना। वो वापस अपना एक आर्ग्यूमेंट देंगे। अब वो यहाँ पे क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहेंगे बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी? 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। क्या 3 आर्ग्यूमेंट देंगे भाई? इससे 3 एक तरह से वो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। पहला तो वही जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये जो कंडीशन है अभी कैसी रहेगी? इटर्नल रहेगी। क्यों रहेगी इटर्नल? क्योंकि जो पुरुष है ये कैसा है? इनएक्टिव है, और जो प्रकृति है वो कैसी है? दर्शनार्थम के लिए काम कर रही है। तो दिस विल नॉट मूव एंड दिस कैन नॉट मूव, है ना। तो इससे क्या आ गया कि भाई जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी? हमेशा विषम अवस्था में रहेगी। तो नो साम्य अवस्था, है ना, नो साम्य अवस्था, एंड दैट मीन्स नो प्रकृति। ये क्या हो गया? पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, कि नो साम्य अवस्था, नो प्रकृति। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या हो गया भाई? कि जो पुरुषा है वो भी क्या रहेगा? हमेशा यही रहेगा। पुरुषा की जो इमेज है वो भी यही रहेगी। तो पुरुषा जो है वो क्या करेगा? अपने आप को ऑलवेज, है ना, कंसाइडर इटसेल्फ एज इट्स इमेज, है ना। जो उसका प्रतिबिंब है, जो उसकी इमेज है, उसे लगेगा यही मैं हूं, जबकि वो रियल पुरुषा नहीं है। और वो क्या रहेगा? हमेशा इग्नोरेंस में रहेगा। पुरुषा क्या है? विल ऑलवेज बी इन इग्नोरेंस। दिस मीन्स कि जो पुरुषा है वो अपना गोल जो है, पुरुषा का जो गोल है, विच इज वॉट? कैवल्यार्थम, वो क्या करेगा? अचीव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो आपका टीलियोलॉजिकल जो स्टेटमेंट है ना, पुरुषा को एस्टेब्लिश करने के लिए, टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब क्या हुआ? टीलियोलॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट है वो फेल हो गया। ये क्या है? सेकंड आर्ग्यूमेंट है टू अपोज दैट दिस कॉन्सेप्ट, है ना। पहला आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? नो साम्य अवस्था, नो प्रलय अवस्था। क्यों? क्योंकि भाई ये जो सिचुएशन ये इटर्नल है ना, ये मूव होगा नहीं, ये मूव हो सकता नहीं। तो अब क्या होगा? प्रकृति जो है वो कभी साम्य अवस्था में नहीं आएगी, इसलिए प्रकृति नहीं रहेगी। प्लस जो पुरुष है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा क्या करेगा? अपनी इमेज समझता रहेगा और हमेशा इग्नोरेंस में रहेगा, इसलिए जो पुरुष है वो कभी लिबरेट नहीं हो पाएगा, कभी जो कैवल्यार्थम है, जो उसका गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो जो एक तरह से जो टीलियोलॉजिकल पर्पज है ना वो फेल हो गया आपका। थर्ड आर्ग्यूमेंट वो क्या दे रहे हैं भाई? जो सांख्य फिलोसफी है ना, हमने पहले भी पढ़ा है, वो क्या है? सत्कार्यवाद को मान रही हो। सत्कार्यवाद को मानने का क्या मतलब है भाई? कि सत्कार्यवाद में भी वो किसको मान रही है? परिणामवाद को, है ना। कि जो प्रकृति है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी? वर्ल्ड में, है ना। जो सांख्य फिलोसफी है वो किसको मान रही है? सत्कार्यवाद को। कि भाई जो कॉज है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है, जो इफेक्ट है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है अपने कॉज में, है ना। और सत्कार्यवाद में भी वो किसको मान रही है? परिणामवाद को। है ना, कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो कॉज है वो क्या हो रहा है? कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू इट्स इन इट्स इफेक्ट। जैसे प्रकृति जो है वो क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है इन वर्ल्ड।
लेकिन अगर आप ये एक तरह से थ्योरी कंसाइडर करते हैं कि ये पुरुषा है और इसकी जो इमेज है ना, वो किस पे पड़ रही है, प्रकृति पे पड़ रही है ना, रिजेम्बलेंस या रेफरेंस है ना, पुरुषा का जो रेफरेंस है वो प्रकृति पे पड़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, क्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति परिणामवाद नहीं हुआ, फिर ये क्या हो गया, प्रकृति विवर्तवाद हो गया, है ना। इसका मतलब आपकी जो प्रकृति परिणामवाद की जो थ्योरी है ना, आप क्या कर रहे हैं कि जो प्रकृति वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्ल्ड में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति जो है वो क्या है, परिणामवाद को मान रहे हैं आप। तो प्रकृति परिणामवाद को मान रहे हैं आप कि प्रकृति जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जा रही है इन इट्स इफेक्ट, है ना। तो प्रकृति परिणामवाद ये क्या हो जा रहा है, ये इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप ये चीज कंसाइडर करेंगे कि पुरुषा जो है वो अपने रेफरेंस को, अपनी इमेज को प्रकृति में क्या कर रहा है, एक तरह से डाल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, क्रिएशन शुरू हो रहा है ना, रेफरेंस से, पुरुषा के रेफरेंस से या रिजेम्बलेंस से क्या हो रहा है, क्रिएशन शुरू हो रहा है। एक्चुअल जो पुरुषा है वो क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, विवर्तवाद, दिस विल बी विवर्तवाद। बट यू सपोर्ट, बट सांख्य सपोर्ट, चलो वो तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, बट सांख्य सपोर्ट्स व्हाट, प्रकृति परिणामवाद, है ना। जबकि ये अगर हम कहीं कंसाइडर कर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विवर्तवाद की सिचुएशन हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट्स कौन दे रहे हैं, एक तरह से बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी दे रहे हैं, जो क्या करना चाहते हैं, वो एक तरह से सांख्य को कैसा करना चाहते हैं, इनकंसिस्टेंट प्रूव करना चाहते हैं। तो इससे हम एक इन शॉर्ट क्या एक तरह से निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आती है, वो सिंपली इतनी है कि जो हमारा सांख्य उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उसने क्या किया है, पहली चीज तो उसने 2 अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटीज कंसाइडर कर लिए, है ना। और दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि उनको अपोजिट नेचर दे दिए। और तीसरी इन्होंने क्या चीज कंसाइडर कर ली है कि जो पुरुषा जो है वो मैनी है ना। अब आप वो मैनीनेस जो है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और प्रकृति को इन्होंने वन कंसिडर किया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए सांख्य ने क्या किया था, सांख्य ने जो सुप्रीम इटर्नल रियलिटी पुरुष है उसको वन बताया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, भ्रम नाम दिया, जो हम आगे वेदांत जब पढ़ेंगे तब जानेंगे इस बारे में, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, पुरुष है जो सेल्फ है, जो कॉन्शियसनेस, उसको वन माना, और ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू प्रकृति, ड्यू टू व्हाट, माया, उसको क्या लग रहा है कि जो पुरुष है ये मैनी में क्या लग रहा है, उसको सिर्फ रिजेंबल हो रहा है, नहीं सब उसकी एक तरह से इमेजेस हैं, जबकि वो एक्चुअली क्या है, वो तो वन ही है ना। तो ड्यू टू इग्नोरेंस उसको क्या लग रहा है कि ये मैनी है, बट इट इज एक्चुअली व्हाट, वन। तो ये कौन कहेगा, ये सांख्य का शंकरावाद कहेगा, है ना, शंकराचार्य कहेंगे। ये कौन कहेगा, शंकराचार्य कहेंगे। बट फिलहाल सांख्य ने जो ब्लंडर्स किए हैं, एक तरह से जो इनकंसिस्टेंसीज दी हैं, वो हमने डिस्कस कर ली है, उनका एनालिसिस समझ लिया कि सांख्य ने एक तरह से कहाँ अपनी जो फिलोसफी उसमें मिस्टेक्स किए हैं, जिसके कारण वो अपनी जो फिलोसफी है उसे कंसिस्टेंट प्रूफ नहीं कर पा रहा है ना। और वो क्या है कि भाई उसने 2 सुप्रीम इटर्नल रियलिटीज मानी है जो अपोजिट नेचर की हैं, प्लस उसने पुरुषा को मैनी कंसिडर किया, सेल्फ को मैनी कंसिडर किया। तो अब उनमें वो सिंथेसिस नहीं लेके आ पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ पा रहा है 2 अल्टीमेट सुप्रीम इटर्नल रियलिटीज के बीच में, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बॉन्डेज और लिबरेशन का एक छोटा सा सेक्शन और रह गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि, है ना, 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाकर बॉन्डेज लिबरेशन का जो है सेक्शन वो हम कंप्लीट कर लें, और जो हमारी सांख्य जो एक तरह से फिलोसफी है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ठीक है।